मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरबालियान निवासी इस्लामुद्दीन ने अपनी पुत्रवधू पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरबालियान निवासी वृद्ध व्यक्ति इस्लामुद्दीन ने अपनी पुत्रवधू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके 4 पुत्र हैं, जिसमें उसके द्वारा अपने सभी पुत्रों को 50-50 बीघा जमीन को बंटवारे के तौर पर दे दी गई थी। वहीं 50 बीघा जमीन उसने अपने जीवन यापन के लिए अपने पास रख ली थी। कोरोना काल में उसके एक पुत्र गुफरान की मृत्यु हो गई थी। गुरफान के द्वारा नीलोफर नाम की महिला से दूसरी शादी की गई थी, लेकिन गुरफान की मृत्यु के बाद नीलोफर लगातार इस्लामुद्दीन को परेशान कर रही है, जिस पर इस्लामुद्दीन ने कहा कि वह अपने गांव को छोड़कर अपनी बेटियों के घर पर रह रहा है। वहीं वह 25 मार्च को अपनी जमीन पर अपने रहने के लिए मकान बना रहा था, जिस पर उसकी पुत्रवधू के द्वारा वहां पर हंगामा करते हुए उसके साथ गाली गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उसने कहा कि लगातार उसकी पुत्रवधू उस पर और उसके पोते पर झूठे इल्जाम लगा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अपनी जमीन पर एक मस्जिद भी बनाई हुई है, जिस पर उनके द्वारा मस्जिद पर कैमरे भी लगाए गए, लेकिन उसकी पुत्रवधू के द्वारा उन्हें तोड़ दिया गया। इस्लामुद्दीन ने कहा कि उनके द्वारा पूरी घटना की जानकारी मंसूरपुर थाने में दे दी गई, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब उसने पुरबालियान में अपनी जमीन पर कुछ ईंट मकान बनाने के लिए मंगवाई गई तो वहां पर उसकी पुत्रवधू द्वारा हंगामा कर दिया गया, जिसकी सूचना उनके द्वारा पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया। वहीं इस्लामुद्दीन ने कहा कि वह एक विकलांग व्यक्ति है, उसके साथ उसके पुत्र गुफरान की पहली पत्नी का बेटा शादाब उसके साथ रह रहा है, लेकिन उसकी पुत्रवधू उस पर भी झूठे इल्जाम लगा रही है। वहीं इस्लामुद्दीन ने कहा कि लगातार उनके द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय एवं एसएसपी से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मांग करते हैं कि उन्हें अपनी जमीन पर मकान बनाने दिया जाए और उसकी पुत्रवधू के द्वारा उसको और उसके पोते को गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने से रोका जाए, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे दादा 92 साल की एज है उनकी, वे घर से बेघर कर रखे, उन्हें गांव में भी रहने नहीं दे रही। जमीन कितनी है? जमीन जी हमारे पास 250 बीघे थी, 50-50 बीघे हमने सबको दे रखी है, 50 बीघे मेरे दादा पे है। जमीन का मालिक क्या नाम है आपका? इस्लामुद्दीन जी। क्या मामला है तो बताइए, किस तरह का विवाद है आपके घर में? ये साहब हमारी ज़मीन हैगी और हमारे मकान खोस लिए और हमारी ज़मीन में हम मकान नहीं बनाने देती। हम घर से बाहर है गए और हमारे पर गंदे इल्ज़ाम 176 केस की दबाव देती है और उन्होंने कहा मैं तुझे फंसा दूंगी। कौन? नीलूफर। कौन है? ये मेरे लड़के की बहू होगी जी, और एक अब्बास हगा जी, एक इसका लड़का जी अरमान, और इसका एक लड़का दूसरा अमन। तो आपने हिस्सा नहीं दिया ना? 50-50 बीघे दे रखी जी चारों लड़कों को। अच्छा, फिर किस बात पे विवाद कर रहे? ये जो मेरे नाम 50 बीघे में मोल ली थी, अब इस पर जो मैं अपना गुजर बसर कर रहा, मेरा 6 LMD उनका भी देखभाल करूँ मैं, और साहब का जब उसे खोसना चाहा जबरदस्ती। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि कई लोगों पे छेड़छाड़ का आरोप भी लगा सर? हाँ जी, ने कम से कम 30 आदमियों पर, कम से कम 25-30 आदमियों पर रपट कर ली। सब पे छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं? हाँ जी, कपड़े फाड़ने का और मकान पर चढ़ने का। पुलिस उसी की सुनती है, आप लोगों की सुनती? नहीं जी, हमारी सुनाई नहीं होती जिसके आगे। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जी इंसाफ जो हो और ये इंसाफ कर हो जा। शादाब चौधरी सादाब, क्या मामला है पूरा? जी, जो नीलोफर चौधरी है मेरी सेकंड मोम है। मेरे पापा भी कोविड-19 में एक्सपायर हो गए थे। जब तक पापा रहे जब तक कोई लड़ाई नहीं थी। हमारे पे सब पे 50-50 बीघे ज़मीन हमारे दादाजी ने हमें दे रखी है बोने के लिए, जिसमें मेरी मम्मी जी ने 30 बीघे बेच चुकी है। अब वो क्या कर रही है कि पापा एक्सपायर होने के बाद हमारे पे 3 हिस्से आते हैं, मेरे भी उसमें हिस्सेदार हो गया, तो मुझे तो ना घर में बढ़ने दे रही है ना ज़मीन बोने दे रही है। अब मेरे दादा पे प्रेशर बना रही है, मतलब कभी छेड़खानी का, कभी 376 का, कभी 354 का मेरे पे, मतलब उसने हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करा हुआ कि हम सब घर से परेशान हैं, मतलब इधर उधर भाग रहे हैं। हम अपनी बुआ के यहाँ सो रहे हैं। गाँव में जब भी आते हैं, जब भी ऐसे फ़ोन करती है एसओ साहब के पास कि मेरे साथ झगड़ा हो गया, एसओ साहब को सब पता होता है, वे बोलते हैं कि अपना बाहर रह लो, लेडीज़ है, हम भी परेशान हैं इससे। फिर भी हमारा 151 में चालान कट जाता है। अब हम अपना खेत में किसी का नाम नहीं, अपने खेत में मकान बनाना चाहते हैं, उसमें भी वो बनाने नहीं दे रही। उसका जो लड़का है जो हमारे यहाँ काम करते हैं खेत में, उन्हें पीटना, खेत में आग लगाना, ताला तोड़ना, मतलब पूरा दिन उसका लड़का नशे में रहता है। हमने कैमरे लगाए कि जिससे कोई भी लड़ाई हो कैमरे में कैद हो जाए। उनके लड़कों ने आके रात को कैमरे तोड़ दिए। उनकी सुनवाई नहीं करती आपकी कोई? पुलिस सुनवाई सर करती भी है, मतलब हम जाते हैं, हमारे पे 354 लगवा देती है। पुलिस इतना करती है कि हमें 354 से निकाल देती है, फिर भी 151 में चालान काट देती है हमारी फैमिली के अदर मेंबर्स के।
कितने लोगों पे इस तरह का आरोप लगा? हमारे इसने कम से कम सर गांव के अंदर 35 आदमियों पे ये मुकदमे कर चुके हैं। 354, 307, 376 में। फिर पुलिस वालों को सबको पता है कि ये झूठे मुकदमे हैं। वे फिर भी क्या करते हैं कि सबका 151 में, 354 में और 307 में कर देते हैं।